हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए एक्सरसाइज 3D स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3D स्टार्ट करने के पहले इसमें जितनी प्रॉपर्टीज यूज होनी है उन प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लीजिए और इन सब प्रॉपर्टीज को आपको अपनी फेयर कॉपी में एक्सरसाइज करने से पहले नोट डाउन भी करना है, ठीक। तो और अगर आपने एक्सरसाइज कर ली है और ये प्रॉपर्टीज नोट नहीं की है तो आप कहीं जहां पर आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो रही हो उसके बाद ही, चाहे ये वाली एक्सरसाइज हो चाहे जो एक्सरसाइज हो, आप इसको अलग से चाहे सबसे पीछे ही, लेकिन इन प्रॉपर्टीज को जरूर लिख लीजिएगा और अच्छे से एग्जाम्पल सहित समझिएगा, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3D में। कोई पहले प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी का नेम है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर कोई भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा जो आंसर आता है वो भी एक होल नंबर ही होता है, ठीक। उसका एग्जांपल मैं बता देता हूं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का एग्जांपल यहां से लिख लीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा कि कम्यूटेटिव लॉ का एग्जांपल है। मेरे पास जगह नहीं, इरेज करके फिर लिखने का टाइम भी नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के एग्जांपल में आ जाएगा जैसे 5 मल्टीप्लाई 10, 5 is a whole number and 10 is also a whole number, and when we multiply these both numbers then we get 50 and 50 is also a whole number। मतलब कि और होल नंबर क्या होती है? जो नंबर 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर 5 और 10 दोनों होल नंबर थी, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर हमारा आया वो भी क्या है? एक होल नंबर है। तो आपको बस ये एग्जांपल लिख लेना और यही आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा एग्जांपल, ठीक। अब उसके बाद बात आती है दूसरी, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में भी आपने पढ़ा होगा और ये सब एडिशन वाली भी प्रॉपर्टीज में आ जाती है। बस वहां पर एडिशन की जगह, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की जगह वहां पर एडिशन हो जाता है। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, चाहे उनकी प्लेस कोई भी हो, तो उसका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। देखिए, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, ये कम्यूटेटिव लॉ का एक तरह से उसको शो करने के लिए एक फॉर्म होता है। आइए इसको एक अब एग्जाम्पल से समझते हैं, इसके बाद उसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। जैसे अगर मैं कोई भी नंबर ले लू, जैसे मान लिया मैंने ले लिया 6 मल्टीप्लाई 3, तो 6 से 3 जब क्या आ जाएगा? 18। फिर ले लिया मैंने 3 मल्टीप्लाई 6, तो भी 3 6 जब क्या आ जाएगा? 18। तो क्या इन दोनों की जगह बदलने से आंसर में कोई चेंज आया? नहीं आया ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? फिर 6 मल्टीप्लाई 3 करें चाहे 3 मल्टीप्लाई 6 करें, आंसर दोनों का सेम ही आना। तो ये क्लोजर वो कम्यूटेटिव लॉ हो गई। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं ऐसे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसी ऐसी नंबर आ जाती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और टाइम ले लेते हैं। जैसे मान लिया आ गया 19 और 2 मल्टीप्लाई 19 और इतना आ गया, तो मतलब कि 2 को 19 से मल्टीप्लाई करना है। तो कई लोग दिमाग नहीं लगाते कि 19 को 19 का टेबल 2 जब बाद में पढ़ते और आंसर लिखते, वो सीधे 2 का मल्टीप्लाई ऐसे करने लगते, 19 मल्टीप्लाई 2 ऐसे, या तो 2 मल्टीप्लाई 19, फिर 9 2 जा 18, 1 2 जा 2 और फिर उसके बाद 38 ऐसे निकाल। तो कम्यूटेटिव लॉ को हम लोग सेट करने के लिए, मतलब कि ये क्वेश्चन को प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बहुत इजी वे में सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है, ठीक। अब आई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। इसमें क्या कह रहा है? किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए और यह 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। मतलब कि यहाँ पर और जो ए बी सी डी लिखा है ना, ये एक वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब जिनकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती है। तो आइए ले लेते हैं, जैसे 6 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 6 0 जा 0 ही आएगा। 0 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 0 6 जा 0 ही आएगा। मतलब कि ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 हो गई। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 भी होती है। तो बस आप उसको अपनी बुक से देख लीजिएगा, 0 की जगह 1 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा और उसका आंसर क्या हो जाएगा कि 6 मल्टीप्लाई अगर 1 करें तो वही नंबर मिल जाती है और 1 मल्टीप्लाई 6 करें तो भी वही नंबर मिल जाती है, ठीक। फिर उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर, प्रॉपर्टी नंबर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये वाली भी बहुत इजी प्रॉपर्टी होती है। इसमें कोई 3 नंबर को लेते हैं, यहाँ पर a मल्टीप्लाई b, पहले कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर वही आता है अगर दूसरे तीसरे को पहले से कर दे। मतलब जैसे एक 3 ले लिया, फिर एक 2 ले लिया और एक 5 ले लिया।
अगर हम पहले 3 और 2 को करें तो 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 5 और 6 5 जा 30, और इस बार हम लोग पहले 2 और 5 को करें तो क्या आएगा 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। रिजल्ट में कोई चेंज आया नहीं आया ना। हमने पहले प्रायोरिटी फर्स्ट सेकंड को दे दी और दूसरे वाले में सेकंड थर्ड को दे दी, लेकिन जो रिजल्ट है रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं है। तो मतलब अब इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन कहां से आएगा, एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे नंबर को चूज करते हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर ज्यादा से ज्यादा 0 आ जाए, तो तब इस तरह की प्रॉपर्टीज बहुत हेल्प आती है। जैसे मान लिया लिखा है 25 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4, ये लिखा, तो हम अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग से करना पड़ेगा, फिर 9 4 को करेंगे तो जितना आएगा फिर उसको 36 से करना पड़ेगा, कैरी वाला आ जाएगा। लेकिन अगर 25 4 को कर देंगे तो 25 4 जा 100 और मल्टीप्लाई 9 और 100 9 जा 900। हमने बस यहाँ पर प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी निकाल लिया। ना तो हमको 25 से 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ा, कैरी वगैरह कुछ नहीं आई, और ना तो 9 को 4 से 36 को 25 से करना पड़ा, और हमारा आंसर बिना मल्टीप्लाई किए इतनी जल्दी आ गया। तो इस वजह से हम लोग प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज को सीख रहे हैं, और नहीं तो फिर ये प्रॉपर्टीज का कोई मतलब नहीं रहता, ये केवल कैलकुलेशन स्पीड करती है, ठीक, स्पीड तेज करती है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, ये इस फॉर्म में होती है, इसको मैं फिर से नोट किए दे रहा हूं, a प्लस बी, ठीक, यहां पर आएगा a प्लस बी मल्टीप्लाई सी। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि c मल्टीप्लाई a प्लस बी, चाहे c का यहां पर मल्टीप्लाई करके दिखा दें चाहे यहां पर। मैं कह रहा हूं कि यहां पर करके दिखाते हैं, यहां पर अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक। तो यहां पर अगर मैं लिखूं इसको तो c मल्टीप्लाई a प्लस बी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें पहले होगा c मल्टीप्लाई a प्लस c मल्टीप्लाई b। आया सबको समझ में? चलिए, अच्छा नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लिया यहां पर लिया मैंने 9 मल्टीप्लाई 10 प्लस 9 लिखा ये, फिर इसके बाद इक्वल यहां पर लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9, मतलब कि पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। आया समझ में? अभी भी नहीं आ रहा कि ये वाली नंबर ऐसे कैसे बन जा रही है। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, फिर आइए मैं अपनी लैंग्वेज से समझाता हूं। ये तो हो गई बुक की लैंग्वेज, अब मैं अपनी लैंग्वेज से समझाता हूं, मेरी लैंग्वेज से समझिएगा। आपको ना समझ में आए तो भी समझने की कोशिश करिएगा, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसकी। अब देखिए, अब यहाँ पर लैंग्वेज को हम लोगों को मैथ ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये समझ में तब आएगी जब हम लोग इसको कॉमन वे में यूज करें, कॉमन लैंग्वेज में। अब यहाँ पर चलिए सपोज करते हैं, ठीक, इसको मान लीजिए आप कोई एक टीचर हैं, ठीक, फिर ये उनकी स्टिक है, फिर उसके बाद ये हो गए बॉयज और ये हो गई गर्ल्स, और फिर उसके बाद ये जो ब्रैकेट लगा है ये हो गया क्लासरूम, ठीक। अब इससे क्या फायदा होता है देखिएगा, तुरंत आप समझ जाएंगे कि इससे इसको बनाने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, ये तो याद हो जाएगा। अब ये याद कैसे करना है, याद भी नहीं करने की जरूरत है। देखिएगा, ये जो दो सी की तरह दिख रहे हैं ये हो गए क्लासरूम। क्लास के अंदर कौन कौन होता है, बॉयज होती हैं और गर्ल्स होती हैं। फिर क्लास में जब बेल ओवर हो जाती है, मतलब पीरियड ओवर हो जाता है, जैसी बेल लगती है वैसी टीचर क्लास में एंटर होंगे। अब आपने देखा होगा कि टीचर के साथ हमेशा कुछ न कुछ होता है, तो यहाँ पर चलिए मैंने इसको अच्छे से समझ में आने के लिए इसको मैंने स्टिक मान लिया। तो मतलब कि अब इसको ऐसे याद करिएगा कि लास्ट डे मतलब कि यस्टरडे में सर ने आपको होमवर्क करने के लिए दिया था और वो चेक करने के लिए आ रहे हैं, तो अपने साथ क्या ला रहे हैं, स्टिक ला रहे हैं। तो अब सर क्लास में इंटर कर रहे हैं, तो सर स्टिक के साथ पहले क्लास में इंटर करके बॉयज के पास गया। देखिए ये क्लास बन गई, क्लास के अंदर ही टीचर स्टिक लेकर बॉयज के पास गया, फिर उसी क्लास में वही टीचर वही स्टिक लेकर गर्ल्स के पास गया। दोनों कहते तो होमवर्क चेक करने जाएंगे और ये आपका फॉर्म बन गया।
तैयार हो गया? समझ में आया? मतलब कि यही टीचर स्टिक लेकर पहले बॉयज के पास गए क्लासरूम के अंदर ही, मतलब कि ये जो ब्रैकेट है ये आपको ऐसे ही पुट करना पड़ेगा, और फिर वही टीचर स्टिक लेकर क्लास के अंदर गए गर्ल्स के पास, उसी क्लास के अंदर वही टीचर वही स्टिक लेकर और ये गर्ल्स के पास, और फिर जो ये बीच वाला साइन है उसको आप ऐसे पुट कर दिया करिए। ठीक, अब तो आ गया समझ में। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 10 जा 90 प्लस 9 9 जा 81, यहां पर प्लस करेंगे, यहां पर 1 आएगा, 8 2 जा 16 1 79। फिर यहां पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 10 और 9 19 आएगा, और 19 9 जा 171, और यहां पर भी कितना है आपका इज इक्वल टू में 171। आ गया समझ में? जब एक्सरसाइज 3D स्टार्ट होगी तब इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। यहाँ पर तो मैंने अपनी तरह के एग्जांपल ले लिया, वहां पर बुक के फॉर्म में एग्जांपल लिखा होगा, वहां पर भी समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले आप आज इसको अच्छे से समझिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन है। अगर यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होता तो क्या चेंज हो जाता? जो जहां जहां प्लस था वहां वहां ओनली क्या आ जाता? माइनस आ जाता। ठीक, ये माइनस और बिल्कुल सेम उसी तरह से होता और ये ओवर सब्ट्रैक्शन बन जाता। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 2 ले लिया। फिर वही चीज टीचर स्टिक लेकर पहले बॉयज के पास उसी क्लास में, तो क्लास बनाई, फिर टीचर बनाया, स्टिक बनाया, फिर बॉयज बनाया, फिर माइनस है तो माइनस, फिर क्लास बनाई, फिर टीचर बनाया, फिर स्टिक बनाया, और फिर गर्ल्स को बना दिया। हो गया? अब सॉल्व करते हैं, देखिएगा प्रूफ हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 10 में 2 काटा 8 आया, इज इक्वल 5 10 जा 50 माइनस 5 2 जा 10, फिर 5 8 जा 40 इज इक्वल टू 50 में 10 सब्ट्रैक्ट किया 40। देखिए वेरीफाई भी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो आगे आपको समझ में, तो इस तरह से हम लोगों को प्रॉपर्टीज समझ में आनी चाहिए, आपको पूरी प्रॉपर्टीज लर्न होनी चाहिए। इन प्रॉपर्टीज को आपको फेयर में अपने नोट डाउन कर लेना विथ एग्जांपल, और अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो आप स्टेटमेंट बुक से भी लिख सकते हैं। आपको याद रहेगा, बस आपको समझ में आना चाहिए, उसको आपको खुद बना लेना चाहिए, इतनी कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। और अगर अभी नहीं है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, तो आपकी पूरी फेयर कॉपी अच्छे से लगने लगेगी। ठीक, तो बस आपका आज वर्क यही रहेगा कि एक्सरसाइज 3D अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो सॉल्व करिएगा, और नहीं तो कम से कम ये प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो देखिएगा तो आपको एक्सरसाइज 3D बहुत इजी लगेगी, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी।